नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई, बनाई गई 6 सदस्यों की टीम। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या थी या आत्महत्या, इस गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई अब कमर कस ली है। महंत गिरी की कथित मौत मामले की जांच करने के लिए सीबीआई ने 6 सदस्यों की टीम का गठन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई द्वारा गठित ये टीम प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। पथराव और फायरिंग के बीच शुरू हुआ बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान करने के लिए खड़े दिखे। मतदाताओं ने शाम 5 बजे तक मतदान किया। इसके लिए 2119 मतदान केंद्र बनाए गए। इसके साथ ही अब तक कई बोगस वोटर भी पकड़े गए। औरंगाबाद के एक गांव में उग्र हुए लोगों को भगाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। तेज प्रताप ने संजय टाइगर को बनाया झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में भी होगा विस्तार। तेज प्रताप यादव ने झारखंड में छात्र जनशक्ति परिषद का अध्यक्ष संजय टाइगर को नियुक्त किया है। तेज प्रताप कहते हैं कि छात्र जनशक्ति परिषद राजद के लिए बैकबोन का काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड में राजद के विस्तार के लिए वहां 2 दिवसीय दौरा भी किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले नरेंद्र मोदी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार 23 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कई मामले में दिलचस्प रही। बैठक के दौरान कमला हैरिस ने मोदी से कहा, भारत की तरह अमेरिका भी हिंद प्रशांत का सदस्य होने पर गर्व महसूस करता है। नहीं होगी जातिगत जनगणना, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने किया क्लियर। ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जातिगत जनगणना नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना सतर्क नीति निर्णय है। पटना में सोने और चांदी के दामों में आए बदलाव। पटना सराफा बाजार में 24 सितंबर को सोने की कीमतों में गिरावट रही। सोना 630 रुपए की गिरावट के साथ 47,110 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं 23 सितंबर को भाव 47,740 रुपए रहा। चांदी 400 रुपए की गिरावट के साथ 62,180 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है। इस वीडियो में यहीं तक। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।